নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2025-26 বিত্তীয় বাজেটত দেশৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অষ্টম দৰমহা আয়োগ অৰ্থাৎ 8 পে কমিশ্যন কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই 8 পে কমিশ্যন কাৰ্যকৰী হ'লে দেশৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাকে ধৰি অন্যান্য কি সুবিধা লাভ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত ভাৰত চৰকাৰৰ পূৰ্বৰ বিত্ত সচিবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। গতিকে বলক এটা ভিডিঅ' ক্লিপৰ জৰিয়তে বিত্ত সচিবগৰাকীৰ সেই গুৰুত্বপূर्ण মন্তব্যকেইটা জানি লওঁ। देखिए पंकज, ये परंपरा बन गई है देश में पिछले 50-60 साल से कि हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनके वेतन स्ट्रक्चर पे, उनके वेतन भत्तों पे और जो सारे एसोसिएटेड सवाल हैं, पेंशन्स वगैरह, उन सब पे एक गहन चर्चा की जानी चाहिए, उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। और उसके लिए समय समय पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग, ये वित्त आयोग नहीं, वित्त आयोग तो देश की टैक्सेस की व्यवस्था को देखता है, ये वेतन आयोग, वेतन आयोग हर 10 साल में बैठाने की परंपरा बन गई। दूसरा, ये घोषणा अभी की गई थी मंत्री जी के द्वारा, वैष्णव के द्वारा, कि ये सरकार ने या प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय ले लिया है कि 8वां वेतन आयोग की गठन किया जाएगा। लेकिन 8वां वेतन आयोग का गठन अभी हुआ नहीं है। गठन का वेतन आयोग के गठन का शुरुआती दिन उससे माना जाता है जिस दिन सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है कि कौन उस वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, कौन सदस्य हैं और उसके क्या टर्म्स और रेफरेंस हैं। ये टर्म्स और रेफरेंस अभी तय नहीं हुए हैं। वेतन आयोग का कंपोजिशन अभी नहीं बनाया गया है। ये जब भी जारी होगा, 1 महीने 2 महीने जब भी जारी होगा, उससे ये माना जाएगा कि वेतन आयोग का गठन, 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया। अभी उसकी केवल इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक जो है घोषणा ही मानी जा सकती है। 1 जनवरी 2016 को 10 साल पूरे होंगे पिछले वेतन आयोग की जो इफेक्टिव लागू करने की तिथि है उससे 16 से 26, 1 जनवरी से शुरू होता है, 10 साल 1 जनवरी 2026 को पूरे होंगे और उससे वो लागू होना चाहिए। लेकिन ये वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग अपना सारा डिलिब्रेशंस कार्य वगैरह कर लेगा और समय और रिपोर्ट भी देना होता है। उसके बाद रिपोर्ट का परीक्षण करती है सरकारें, उसमें राज्यों को भी थोड़ा कंसल्टेशन किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग को फॉलो करते हैं। तो आपको जस्ट रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि पिछले बार 2014 में वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। उसकी नोटिफिकेशन निकली थी 28 फरवरी 2014 को। 1 जनवरी 2016 से अगर लागू होना हो तो उसमें 22 महीने का समय उसमें लगा था। अगर अब भी 28 फरवरी को ही जारी हो जाती है, मान लेते हैं हम 2025 में, तो उसमें केवल 10 महीने का वक्त है 1 जनवरी 2016 के लिए। इस 10 महीने में किसी भी सूरत में वेतन आयोग अपनी पूरी काम को नहीं निपटा सकता। तो मेरा अपना अनुमान ये है कि भले ही ये रिपोर्ट कभी भी आए, मई, जून, जुलाई 2026 में, और सरकार इसको परीक्षण करने में 3-4 महीने लगा ले, तो 1 साल भर बाद में भले ही इसको लागू करे, लेकिन लागू 1 जनवरी 2026 से ही करेगी। आपका तीसरा सवाल फिटमेंट के ऊपर था कि कई तरह की बातें कही जा रही हैं। JCM ने ये कहा कि 2.87 टाइम्स जो है फिटमेंट फैक्टर लगाना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? फिटमेंट फैक्टर ये होता है कि वेतन आयोग 2 चीज़ों का निर्णय करता है। एक तो बड़ा आसान होता है कि आज के दिन 1 जनवरी 2026 को मान लीजिए कि क्या पे है आज की,
उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो बेसिक पे और दूसरा डियरनेस अलाउंस। तो अभी जैसे डियरनेस अलाउंस 53% चल रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट और सरकार को घोषणा करनी होगी 1 जनवरी 2026 से पहले। एक जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और दूसरी जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। तो आप ये दोनों इंस्टॉलमेंट पे अगर ये मान के चलें कि 7% की वृद्धि और हो जाएगी डीए में, तो उस हिसाब से 1 जनवरी 2026 को देश में 60% डीए की रेट होगी। अगर आप 100 रुपए की बेसिक पे में 60% ये जोड़ दें तो 160 आपका प्रोटेक्टेड पे हो जाता है। इसको हम प्रोटेक्टेड पे कहते हैं कि भाई ये तो वो है जो आज के दिन है पे। अब दूसरी वेतन आयोग ये काम करता है कि नई मिनिमम पे क्या होनी चाहिए, नई पे क्या होनी चाहिए कर्मचारियों के लिए। उसके लिए अलग अलग वेतन आयोग जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। कोई वेतन आयोग ये देखता है कि देश में रियल पर कैपिटा इनकम में कितनी वृद्धि हो गई 10 साल में। कोई वेतन आयोग ये देखता है कि एक जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, अगर वो आपका जो सरकार का सबसे निचले वर्ग का कर्मचारी है उसको वेतन उसको कितना वेतन मिलना चाहिए ताकि वो अपना जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जी सके, और उसको कैलकुलेशन करने के बाद वो एक मिनिमम पे निकालता है। जैसे मैं आपको बताऊं 2016 के लिए मतलब जो 7वें वेतन आयोग ने ये निकाला कि भाई मिनिमम पे 18,000 रुपये होनी चाहिए। ये उसने अपनी कैलकुलेशंस पे कई सारी चीज़ों को देखते हुए कि खाने पे, कपड़े पे, रहने पे, एजुकेशन पे, इन पे सब पे कितना खर्चा होना चाहिए, एक परिवार का जो एक 4 या 5 लोगों के परिवार का है उसका खर्चा कितना होना चाहिए। उन्होंने ये निकाला कि 18,000 रुपये होनी चाहिए। उस समय आज के मुकाबले जैसे मैंने आपको बताया कि आज 160% होगी, 101.6 या होगी, उस समय ये संख्या 2.25 थी, मतलब 100 रुपये पे 125 रुपये। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল এয়া নিশ্চয় 8 পে কমিশ্যন গঠন আৰু কাৰ্যকৰী সন্দৰ্ভত পূৰ্বৰ বিত্ত সচিবগৰাকীয়ে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, যিকেইটা মন্তব্য আমাৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। গতিকে লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ বাইদেউসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।